तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल और हमास की लड़ाई में तुर्की अब खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। शुक्रवार को एक बड़ी रैली आयोजित करके तुर्की इजराइल को अपना स्पष्ट संदेश दे चुका है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने इजराइल को युद्ध अपराधी कहा है। एर्दोगान ने कहा है कि अगर हमास आतंकवादी संगठन है तो बेंजामिन नेतन्याहू भी आतंकवादी है। उन्होंने इजराइल को दो टूक शब्दों में कहा है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम में युहावा ईसाई कन्वेंशन सेंटर में सीरियल ब्लास्ट के बाद तत्काल केंद्र सरकार ने घटना का संज्ञान लिया है और एनएसजी और एनआईए की टीमों को केरल के लिए रवाना कर दिया है। एक दिन पहले ही केरल में हमास के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार इस धमाके को बेहद गंभीरता से ले रही है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जांच एजेंसियों को तब तक केरल में रहने को कहा है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 106वें एपिसोड को संबोधित किया। 30 मिनट के रेडियो संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी संगठन को शुरू करने की बात की है। उन्होंने मेरा युवा संगठन का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने युवाओं से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस के चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता एक एक करके जांच के दायरे में घिरते ही जा रहे हैं। ऐसे हालात में दीदी एकला चलो रे का मंत्र अलापती नजर आ रही है। बीते गुरुवार को उन्होंने अपने सहयोगियों के आवास पर छापे के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। गाजा सीज फायर पर भारत के स्टैंड को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ने भी जमकर निशाना साधा है। जहां प्रियंका गांधी ने इस पर शर्मिंदगी जताई है तो वहीं शरद पवार ने इसे केंद्र सरकार का ढूल मूल रवैया बताया है। शरद पवार ने भारत सरकार को कंफ्यूज बताया है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर विदेश नीति पर सवाल उठा दिए हैं। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर ने मौत की सजा सुनाई है। कतर ने जासूसी के आरोप में इन अधिकारियों को सजाए मौत दी है। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की गई। कतर की एक अदालत ने गुरुवार को सभी 8 को मौत की सजा सुनाई है। आदेश आने के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। कतर के इस फैसले के पीछे भारत ने हैरानी जताई है। विदेशी मामलों के जानकार कतर के इस फैसले को हमास के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द किए जाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में नफरत फैलाने वाला भाषण तुरंत प्रमोशन पाने का सबसे आसान तरीका है। आपको बता दें कि राजा सिंह के खिलाफ पार्टी ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण पिछले साल कार्रवाई की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय फ्रिंज एलिमेंट को पुरस्कार दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि नुपुर शर्मा को भी प्रधानमंत्री से आशीर्वाद मिलेगा। महुआ मोइत्रा के साथ खुद की तस्वीरें वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। थरूर ने इसे लो लेवल पॉलिटिक्स बताया है। इसके साथ ही थरूर ने वायरल तस्वीरों का सच भी बताया है। शशि थरूर के मुताबिक ये तस्वीरें महुआ मोइत्रा के जन्मदिन समारोह की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत मंशा से इन तस्वीरों को क्रॉप करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हमास इजराइल युद्ध का आज 18वां दिन है। इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 400 फलस्तीनियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ बीती रात इजरायली एयर स्ट्राइक में ही 60 लोगों की जान गई है। मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी में घनी आबादी वाले शहरों में भी बमबारी की है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि कुछ अधिकारी अहम बैठक में नहीं आए हैं। गोपाल राय ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर आयोजित बैठक में कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं। बांग्लादेश के किशोरगंज में एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच सोमवार को जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि यह दुर्घटना राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर दूर भैरव इलाके में हुई। स्थानीय मीडिया ने मौके पर मौजूद लोगों के हवाले से बताया कि यह हादसा बहुत ही ज्यादा भयावह था। शरीर पर चकत्ते, जोरों में दर्द, मुंबई में फैला रहस्यमय बुखार। जी आपको बता दें कि महानगर मुंबई इन दिनों एक रहस्यमय बुखार की चपेट में है। शहर के कई लोग इस बुखार से पीड़ित हो चुके हैं। जिस किसी को भी ये बुखार हो रहा है 4-5 दिन से पहले छोड़ नहीं रहा है। इस दौरान शरीर का तापमान 99 से 102 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। एक तरफ पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जंग के हालत बिगड़े हुए हैं, तो वहीं भारत, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में नई मिसाल कायम करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत में G20 देशों की मीटिंग के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी थी। इसके मुख्य प्लेयर भारत, UAE, सऊदी और अमेरिका माने जा रहे हैं। इन सभी देशों ने इस कॉरिडोर पर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही राज्य में गारंटी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह पार्टी ने कर्नाटक में गारंटियां दी थी, उसी तर्ज पर राजस्थान में गारंटी दी जाएगी। मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार हम अपनी सरकार की वापसी करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंशा पूरी तरह से साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्य में हो रहे विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन रखने की बात भी कही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे पैनल के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पेश हुए। उनसे महुआ मोइत्रा द्वारा लगाए गए फर्जी डिग्री के आरोप पर भी सवाल किए गए। इस पर निशिकांत दुबे ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा चोर है कि नहीं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में आचार समिति ने अब महुआ मोइत्रा को तलब किया है। उत्तर प्रदेश सरकार शहर की बड़ी परियोजनाओं में होने वाले मुनाफे की हिस्सेदारी अब आम जनता को भी देगी। जी आपको बता दें कि यह मुनाफा म्यूनिसिपल बॉन्ड खरीदने वालों को परियोजना पूरी होने पर उससे होने वाले मुनाफे पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग 4 शहरों वाराणसी, कानपुर, आगरा और प्रयागराज शहर की बड़ी परियोजनाओं के लिए जल्द ही बॉन्ड लाने की तैयारी में है। यूपी में बिना पंजीकरण चल रहे मदरसों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है। उसने मुजफ्फरनगर में 12 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अपने पंजीकरण के दस्तावेज दिखाने के लिए जारी नोटिस गुरुवार को निरस्त कर दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने कहा है कि मदरसों को गलती से नोटिस भेजे गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग का यूटर्न ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी दी थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 19 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। आलाकमान ने इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों को साधा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में पार्टी नेतृत्व ने बसपा से कांग्रेस में आए उन विधायकों को टिकट दिया है जिन्होंने गहलोत सरकार को गिरने से बचाया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में अकबरवाले अपने बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं। उनके इस बयान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म को कमजोर कर राज्य में धर्म परिवर्तन का बाजार खोल दिया है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद सपा और कांग्रेस के बीच पैदा हुई तल्खी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस जहां आजम खान से मिलने के बहाने मुस्लिम मतों में हिस्सेदारी के कवायद में तेजी से जुट गई है, तो वहीं राजनीति के गलियारों में चर्चा तो ये है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से मिलना तो कांग्रेस का बहाना है। असल मकसद उनका मुस्लिम वोट बैंक को हथियाना है। इसको लेकर गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बिना मिले ही अजय राय को लौटना पड़ा।